खबरों की बॉम्बरिंग आपके ऊपर इस तरह से कर दी जाती है कि इस बीच में आप काफी कुछ खबरें भूल जाते हैं। अब मीडिया, नई मीडिया का समय है, न्यू मीडिया का जमाना है। स्क्रॉल करते करते कौन सी खबर आपको पसंद आ गई, कौन सी खबर आप देखने लगे, कौन से अच्छे मुद्दे आपसे छूट गए, कहाँ याद रहता है किसको। कोई मेन स्ट्रीम टेलीविजन से जुड़ा हुआ है तो कोई सोशल मीडिया पर ही खबर सुन रहा है। सोनम वांगचुक भूल गए कि याद है? याद है तो बात क्यों नहीं हो रही है? रमन मैग्सेसे से सम्मान पा चुके सोनम वांगचुक को याद करने से आपको मिल ही क्या जाएगा? शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ऐसे मुद्दों पर आपको मजा ही कहां आता है? जिस दिन से वो जेल में बंद हैं, तब से लेकर के अब तक उनका परिवार परेशान चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन उनके वकील कपिल सिब्बल ने समय कम मिलने के कारण यह कह दिया कि सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने उनकी मांग मान ली और कहा कि ठीक है, सुनवाई कल की जाएगी। पत्नी गीतांजलि आंगमो ने याचिका दायर की थी कि उन्हें सोनम की गिरफ्तारी के बाद सभी दस्तावेज मुहैया कराए जाएं। अपनी पिछली कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह कहा था कि पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर जो कागज तैयार किया है वो सब उनकी पत्नी को सौंपे, और ये उनका अधिकार भी है कि उनको सारी चीजें मिलनी चाहिए कि आखिर किन आधारों पर उनके पति को, यानी सोनम वांगचुक को, गिरफ्तार किया गया है। इस पर सरकार के वकील ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे कि उसकी जो कॉपी है वो उनकी पत्नी को दी जाए या फिर नहीं दी जाए। हालांकि 8 अक्टूबर को गीतांजलि आंगमो मिलने पहुंची सोनम वांगचुक से, जो कि जोधपुर जेल में पिछले 19 दिनों से बंद है। कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार, लद्दाख सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, और अब उनकी पत्नी जो है वो डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची, यानी कि आज 14 अक्टूबर को, और सुनवाई होनी थी। सुनवाई कल के लिए टल चुकी है। सोनम ने वैज्ञानिक खोजें की, बच्चों के लिए स्कूल खोला, लद्दाख में जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पा रहे थे उनके लिए उन्होंने अच्छे अच्छे स्कूल खोले, अच्छे टेक्निकल लैस स्कूल खोले जहां पर वो टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा ले सकते हैं। भारतीय सैनिकों के लिए, जो कि कड़ाके की ठंड में हमेशा हमारे देश की सुरक्षा करते रहते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए सोलर ऊर्जा वाले घर बनाए। और ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही बताया जा रहा है, हमारे देश में बताया जा रहा है। सरकार उनको बता रही है और कह रही है कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। आज तक पुलवामा हमलों के दोषियों को न खोज पाने वाली सरकार को तो वो देशद्रोही नहीं मिले जो इतने सारे किलो आरडीएक्स लेकर के इस देश में घुस आए और हमारे सैनिकों का नुकसान कर गए, देश का नुकसान कर गए। इसी सरकार के एक राज्यपाल जो अब हमारे बीच नहीं है, नाम नहीं लूंगा तब भी आप समझ जाएंगे, कहते कहते थक गए कि यह सरकार की नाकामी थी, उसकी गड़बड़ी थी, मगर उन बेचारों को भी देशद्रोही बनाने में इनका मीडिया तंत्र और आईटी सेल जुट गया था। पर्यावरण पर बात करने वाले, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले, सब इस सरकार के लिए देशद्रोही हैं। असली देशभक्त कौन है? वो जो एक पेड़ मां के नाम पर लगाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं और उन्हें कभी सींचने नहीं जाते। असली देशभक्तों का कमाल है कि जंगल, पहाड़ और नदियां उद्योगपतियों की झोली में डाल दी गई हैं और वे उसका मनमानी तरीके से व्यापार कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम लगाकर जनता को भावुकता और गर्वबोध से भरकर पूरा जंगल अपने दोस्त के नाम करने वाली सरकार को अब सोनम वांगचुक देशद्रोही लगने लगे हैं। और भैया, सरकार को यह बताने की जरूरत नहीं कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं कि 4 पेड़ मौसी के नाम लगाएं। ऐसे तो करते करते कल आप फुआ के नाम लगाएं, बुआ के नाम लगाएं, बहन के नाम लगाएं। माने कि रिश्तों को भुनाने में ये सरकार इतनी आगे निकल गई है। वोटबंदी के समय में मोदी जी तो अपनी मां को लाइन में लगवा दी। चुनाव के लिए, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब जो असली पर्यावरण के रक्षक हैं, जो असली पर्यावरण की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनके जगह पर इनकी एक जमात खड़ी हुई है, इनका एक खेमा खड़ा हुआ है जो विश्वविद्यालयों में, गांवों में जा जा करके लोगों को पेड़ लगाने की नसीहत दे रहा है। ये उस पीढ़ी को पेड़ लगाने की नसीहत दे रहा है जिन्होंने हजारों बागें लगा दी। उनके बाग तो ये उजाड़ ही दिए, किसानों की खेती उजड़ ही गई। अब उसको क्या करना है? शहर में बैठ करके प्लानिंग करनी है और बताना है कि भैया एक पेड़ इनके नाम, एक पेड़ उनके नाम, बाकी हमको तो पूरा मौका है कि हम पूरा जंगल किन के नाम करेंगे। आते हैं फिर लौट करके सोनम वांगचुक के मुद्दे पर। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने एक्स पोस्ट में लिखा था
कि 7 दिन बाद भी मुझे सोनम की सेहत, हालत और नजरबंदी के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गीतांजलि ने वांगचुक के खिलाफ एनएसए लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया था। आंगमो ने कहा था कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जो नियमों का उल्लंघन है। हालांकि अब उन्हें डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी मिल चुकी है, जिसको लेकर के आज वो कोर्ट पहुंची थी। दरअसल आंगमो ने वकील सर्वम रितवखरे के जरिए दायर याचिका में वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है। आंगमो ने एआई को बताया था कि दिल्ली में कैसे उनका पीछा किया जा रहा है, वो जहां भी जा रही हैं उनकी कार का पीछा किया जा रहा है, उनके साथ मिलकर काम करने वाले कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ कि सोनम वांगचुक को लेकर के अब कोई बात की जा रही हो। यह मुद्दा एकदम से गायब हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया से तो एकदम गायब हो चुका है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि वहां से जो चीजें गायब हैं उसे हम आपसे बातचीत करें। सिर्फ ये बातचीत ना करें कि हम आपको सिर्फ पढ़कर सुना दें या चीजों को याद दिला दें, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप खबरों को देखते होंगे तो जरूर आपके मन में ये सवाल जरूर पैदा होता होगा कि आखिर सोनम के साथ क्या हो रहा है, एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है जब एक इतने बड़े व्यक्ति के साथ, जो सिर्फ राष्ट्रीय पटल पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुका है, जिसके ऊपर फिल्म बनाई जा चुकी है, जो कितने सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है, उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आपके द्वारा अगर कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है, अगर आप सरकार का किसी मुद्दे पर विरोध करते हैं, उसकी किसी नीति और नियमों के खिलाफ जाते हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है। और हुआ भी है, होता भी रहा है, लेकिन लड़ाइयां बंद नहीं हुई हैं। जनता जनता है और जनता यह जानती है कि जनता का राज कैसे कायम किया जाना है। अजमेर से एक खबर आई है जिसमें ब्यावर जिले में आयोजित आरटीआई मेला में रविवार को कश्मीरी छात्रों के एक समूह ने प्रदर्शन किया है। इन छात्रों ने जेल में बंद लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग वाले पोस्टर उठाए थे। 22 छात्रों के इस समूह ने बताया कि वे आरटीआई मेला में यह दिखाने आए थे कि कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे भी जनहित के लिए आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों ने पूरे देश को यह संदेश देना चाहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी गलत है और उन्हें जल्द रिहा किया जाना चाहिए। एक छात्र ने कहा, वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन सरकार उन्हें देश के लिए खतरा मान रही है। एक अन्य छात्र ने कहा, वे सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार लद्दाख या कश्मीर में स्थानीय शासन नहीं चाहती है। आप क्या समझते हैं? जो छात्रों ने कहा, क्या वह बात सच है? क्या आप भी मानते हैं कि यह वर्तमान की केंद्र सरकार यह नहीं चाहती कि लद्दाख और कश्मीर में कोई स्थानीय शासन आए? मोदी, शाह और उनके दो अपने भाई जो देश में जगह जगह जाकर के फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जगह जगह जाकर के जंगलों को अपने गोदी में ले रहे हैं, उनका शासन हो? क्या कश्मीर की सुंदरता और लद्दाख की सुंदरता वहां के स्थानीय लोग बचा पाएंगे या मोदी शाह की नीतियां बचा पाएंगे? आपको जरूर सोचना चाहिए और आप जो कुछ भी सोच रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जो बातें आपसे कर रहे हैं, हम आपका फीडबैक भी जानना चाहते हैं। आप जो प्रतिक्रिया देंगे उसके आधार पर हम अपनी बातों में और भी इजाफा करेंगे और अगली बातचीत में उसे जरूर शामिल करेंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। धन्यवाद।